जिला युवक कांग्रेस कमेटी ने गुना नगर पालिका के पास दिया धरना। धरने के उपरांत राज्यपाल के नाम गुना कलेक्टर द्वारा गुना एसडीएम वीरेंद्र बघेल को दिया ज्ञापन। कार्यक्रम के दौरान एक युवक द्वारा उत्पात मचाने की कोशिश पुलिस से की। झूमाझटकी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीच बचाव कर युवक को दूर ले जाकर छोड़ा। ये युवक कौन था, जानकारी किसी को नहीं, ना पुलिस को ना ही कांग्रेस के धरना प्रदर्शन आयोजनकर्ताओं को। कार्यक्रम में जयवर्धन सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं राघौगढ़ विधायक मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमेर सिंह गड़ा, जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, मानसिंह परसुदा, शेखर वशिष्ठ, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पूर्व भार्गव, राजेंद्र तिवारी, रामदास राजपूत, कुंभराज, मुकेश रजक सहित युवा कांग्रेस के एवं जिला कांग्रेस के जिले भर के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये बात अलग है कि पूरे जिले का कार्यक्रम होने के बाद कांग्रेस भीड़ जुटाने में असमर्थ रही। बमुश्किल 150 की संख्या एकत्रित हो सकी। धरने को जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय, पूर्व भार्गव, जिला युवा कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष शेखर वशिष्ठ सहित कई कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया। वहीं जयवर्धन सिंह ने प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह पर तीखे प्रहार करते हुए कहा कि यह भाजपा की जो सरकार है, यह जनमत की नहीं, नोटों की सरकार है, जिसमें खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई गई है। वहीं आज के इस कार्यक्रम में जामनेर में एक भील परिवार के साथ सीएम हेल्पलाइन हटाने को लेकर भील परिवार के साथ जामनेर पुलिस चौकी में जो मारपीट की गई थी उसका भी मुद्दा उठाया। तो वही 2 अप्रैल को सीधी में हुए पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार पर सरकार को आड़े हाथों लिया। वही राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के आरोन में आदिवासियों की विक्रय निषेध जमीन को कॉलोनी नाइजर द्वारा अधिकारियों की मिलीभगत से रजिस्ट्री कराने के सवाल पर कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अपने लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जो लोग भाजपा में हैं उन्हीं लोगों के द्वारा अवैध रूप से भू माफियाओं द्वारा 2 नंबर में जमीन की खरीद फरोख्त कराई जा रही है। पूछा गया कि इस मामले में आपके द्वारा विधानसभा में प्रश्न उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमेशा कांग्रेस बोलती रही है और आगे भी बोलेगी। सभा के दौरान एक युवक द्वारा उत्पात मचाने की कोशिश की गई, जिसको पुलिस ने पकड़ा और पुलिस से जोरदार झूमाझटकी भी हुई। हालांकि युवा कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस से युवक को छुड़ाकर दूर ले जाकर छोड़ दिया और पुलिस ने भी उक्त युवक को 2-4 हाथ जमाने के बाद छोड़ दिया और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। 2 ज्ञापन अलग अलग दिए गए, एक कांग्रेसी कमेटी गुना की ओर से एवं दूसरा ज्ञापन जिला युवा कांग्रेस की ओर से दिया गया। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि जो अभी हाल ही में व्यापक घोटाला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरिशंकर विजयवर्गीय जामनेर चौकी में हुए भील परिवार के साथ हुई बर्बरता को लेकर स्तरीय जांच करने एवं जिन लोगों ने भील परिवार के साथ मारपीट की उनके खिलाफ FIR करने की मांग की है। महंगाई को लेकर आज जो कांग्रेस का हल्ला बोल था, पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस ने कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो इसी तरह कांग्रेस की जंग की शुरुआत मानी जाएगी। बिल्कुल सही। मैं मानता हूँ आज के समय सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भी जो युवा है मध्य प्रदेश का वो बेरोजगार घूम रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि जो पेपर था TET परीक्षा का वो पूरा लीक हो गया, लेकिन लीक हुआ है कहाँ? भाजपा के मंत्री गोविंद राजपूत के कॉलेज में। हम मांग करते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी, जो उनके मंत्री गोविंद राजपूत, उनका इस्तीफा लें ताकि ऐसे भ्रष्ट मंत्री सरकार से बाहर हो। जिसके अलावा जो पुलिस कांस्टेबल होती है उसमें भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण सामने आए हैं। ऐसे युवा जिनके बेहतर अंक थे उनकी भर्ती नहीं हो पाई, लेकिन कुछ ऐसे लोग जिनके उन बाकी लोगों के तुलना में आधे अंक थे उनकी भर्ती हो गई। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार द्वारा बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। और वैसे भी चर्चा है कि अब मध्य प्रदेश में जैसी सरकार वापस शिवराज जी की आई, व्यापक 3 आ गया। इतना अन्याय क्यों युवाओं के साथ? ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसके संदर्भ में आज अपने आने वाले 2023 और 24 के विधानसभा में आप कांग्रेस किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच में उतरेगी? जैसा मैंने कहा, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। उसके अलावा जो महंगाई चरम सीमा पर है, आप खुद सोचिए, कांग्रेस के कार्यकाल में जो दाम पेट्रोल डीजल के थे, LPG के थे, जो दाम खाने के तेल के थे,
उसकी तुलना में आज महंगाई लगभग 2 से 4 गुना हो गई है। हर जगह आम आदमी, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे माता बहनें हो, महंगाई से परेशान है, त्रस्त है। वहीं जो किसान को उनका अधिकार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। शुरुआत कांग्रेस ने की थी कर्ज माफ़ी की। अगर भाजपा सरकार चाहती तो जो शेष कर्ज माफ़ी रह गई थी वो ये लोग पूरी कर सकते थे, लेकिन नहीं की, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी। आज भी ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनको बीमा की राशि ठीक से नहीं मिल पाई है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं मध्य प्रदेश में जिनको पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाया है। हम उनकी भी आवाज़ उठाएंगे। 2023 के विधानसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के कमलनाथ जी को अपना नेता मान लिया, लेकिन भाजपा इस पर सवाल खड़े कर रही है। भाजपा सवाल इसलिए खड़ी कर रही है क्योंकि जो गुटबाजी भाजपा में चल रही है वो उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं। एक तरफ शिवराज भाजपा, एक तरफ महाराज भाजपा और एक तरफ नाराज भाजपा। आपने खुद देखा है कि उमा भारती जी स्वयं, जो भाजपा की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सम्मान्य नेता है भाजपा की, वो स्वयं भाजपा के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं। दारू के ठेके पर जाकर पत्थर फेंक रही हैं। आज वो शायद रायसेन में है किले पर, लेकिन वहाँ जब वो दर्शन करने गई तो पट नहीं खोले गए। हर प्रकार से आज के समय भाजपा में ही अंदर से अंदर बहुत विवाद चल रहा है। लगभग उनके 10 प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए, आपस में लड़ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है चुनाव जब भी होगा जनता खड़ी होगी कांग्रेस के साथ में और मुख्यमंत्री पुनः कमलनाथ जी। शराबबंदी को लेकर बार बार हर जगह से हाहाकार उठ रहा है और सरकार के ही मंत्री का कहना है कि इससे हमको सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है, इसलिए शराबबंदी नहीं की है। किसने कहा ये? जिले के मंत्री भी क्या इतिहास क्या है आप सब जानते हैं। ये बुलडोजर मामा पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीधी पत्रकार घटना के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद घटना हुई है, हम चिंता करते हैं और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए पद से, क्योंकि अगर पुलिस के द्वारा जो स्तंभ है अगर उनके साथ ऐसी घटना होगी हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे और गलत हुआ है पत्रकारों के साथ में न्याय मिलना चाहिए। आप विधानसभा में इस प्रश्न को उठाएंगे पत्रकारों के? विवाद हम देख नहीं पाए, लेकिन जो भी आप मुझे नाम बताएं मैं बात करूँगा। विधानसभा में प्रश्न उठेगा सीधी पत्रकार घटना को लेके आपके द्वारा? बहुत गंभीर मुद्दे को, क्योंकि अगर कोई भी सरकार नहीं करेंगे। ये जैसे कि अभी बुलडोजर मामा ने जो अवैध जमीनों के लिए जो कार्यक्रम लागू किया है, आपके विधानसभा क्षेत्र में आरोन में भी बहुत सारे लोगों ने अवैध कब्जे करके आदिवासियों की बेकरेज से जमीन बेची है, उसका सवाल क्या विधानसभा में उठेगा? जो लोग दलाल हैं, जो लोग गरीब आदमी की जमीन में कब्जा कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भाजपा सरकार सिर्फ ऐसे लोग को ढूंढ रही है जो कांग्रेस में है या फिर लेकिन जो असली माफिया है जो जुड़े हुए भाजपा के साथ उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। खुद भी यहाँ पर आकर इस हल्ला में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और आप देख रहे हैं कि हम सब मैदान में हैं। आज विषम परिस्थिति ये है कि बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और तो युवाओं के खिलाफ ये सरकार हो गई है, स्थितियाँ ऐसी बन गई हैं विचित्र। इसलिए युवा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल, बेईमानी के खिलाफ हल्ला बोल, छात्रों के पक्ष में हल्ला बोल की मुहिम उठाई है। और इसमें हमारी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस, हमारी राष्ट्रीय युवा कांग्रेस आदरणीय राहुल गांधी जी, सबसे महत्वपूर्ण हमारे स्थानीय युवा विधायक माननीय जयवर्धन सिंह जी हम लोगों के साथ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और हम आप सबसे भी मांग करते हैं मीडिया कर्मियों से कि आज भय और आतंक की राजनीति से बाहर आना होगा, क्योंकि ये मंत्रियों के बच्चे ही शिक्षा अर्जित नहीं करते। एक आम व्यक्ति का बच्चा जब रात को पास होता है, अगले दिन रिजल्ट में वो फेल कर दिया जाता है, तो सोचिए उसके माँ बाप पर जिन्होंने
पूरे सब जीवन में अपना पेट काट कर पढ़ाई के लिए उसके ऊपर क्या बीतती होगी, इस बात का हल्ला बोल युवा कांग्रेस कर रही है। और हमारे ऊपर लाठियां बरसाई जाएंगी, हम खाने के लिए तैयार हैं। बैरिकेड लगाओगे, हम तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम अश्रु के गोले सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम भी युवा हैं। युवा कांग्रेस युवाओं के सम्मान में सब कुछ करने के लिए तैयार है। तन मन धन और सब कुछ जीवन अर्पण, यही है युवा कांग्रेस और कांग्रेस। जहाँ एक तरफ युवक कांग्रेस और कांग्रेस कहती है कि पत्रकारों को मैदान में आना चाहिए। आपकी हर बार पत्रकार साथी आपकी कवरेज करते हैं, कांग्रेस की कवरेज करते हैं, चाहे दिल्ली में हो, प्रदेश में हो, गुना। लेकिन आप लोगों के कुछ नेताओं द्वारा, बड़े बड़े नेताओं द्वारा, छोटे नेताओं द्वारा टीवी पे बोला जाता है गोदी मीडिया। अगर मीडिया गोदी है तो फिर आपकी कवरेज क्यों करती है? आपको भी तो दिखाती है, आपके मुद्दे भी तो दिखाती है। बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि इस समय ये जो वातावरण चल रहा है, इस समय 10 से 15% लोग ही केवल ईमानदार बचे हुए हैं। उन ईमानदारों की लिस्ट में आज हमारे विरोध के समय में जो संघ खड़ा है वो 15% का हिस्सा आप है। लेकिन जो 85% झूठी बातें कर रहे हैं, जो आज पत्रकारों के पिटने पर भी आवाज नहीं उठा रहे हैं, उन्हें आप गोदी मीडिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उस समय 1975 के समय जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी का दौर लगाया तो उस समय भी तो मीडिया को दबाया गया। तो उस समय पे कांग्रेस साथियों ने लोकसभा के माध्यम से कोई वो नहीं उठाया। इमरजेंसी की परिस्थितियां कुछ अलग परिस्थितियां होती है, लेकिन मीडिया को कभी भी कांग्रेस पार्टी ने उस समय लोग रोक लगाई गई थी, मीडिया पे बैन लगाया गया था, पत्रकारों के अधिकार छीन लिए गए थे। इमरजेंसी की तो उस समय पे यह माना जाए भाजपा कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, ये बात आपकी सरकार आती है, आप रोक लगाते हैं, उनकी सरकार आती है, वो रोक लगाते हैं। नहीं, आखिर पत्रकारों को न्याय कब मिलेगा? हम ये चाहते हैं, आप लोग पत्रकारों के लिए मैदान में कब उतरेंगे? हम इस बात को आश्वस्त करते हैं, जैसा कि हमारे हम जब कह रहे हैं तब आपकी नॉलेज में ये बात आ रही है, आज से पहले तो आपकी नॉलेज में ये बात आई नहीं थी। बिल्कुल हमारी नॉलेज में हर बात है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इमरजेंसी की परिस्थितियाँ होती है वो थोड़ी अलग परिस्थितियाँ होती है, लेकिन आज तो इमरजेंसी के बिना इमरजेंसी का दौर स्थापित कर दिया गया है। आज पत्रकार जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उन्हें चैनल ये स्थिति बनी हुई है हिंदुस्तान की। तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो आज़ादी से नहीं घूम सकता। तो चौथे स्तंभ को तो अल्लाह बोल का कार्यक्रम रखा गया था। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरे मध्य प्रदेश में हमारे प्रदेश के युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विश्राम भूरिया जी ने पूरे प्रदेश में अभी हाल ही में व्यापम की जो घटना घटी है, प्रोफाइल टीचिंग में वर्ग 3 में जो भर्ती की प्रक्रिया हुई, उसमें जो एग्जाम हुआ उसमें जो भ्रष्टाचार और शिवराज सिंह सरकार के मंत्रिमंडल के मंत्री के कॉलेज में उसकी कॉपी पाई जाना, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की ओएसडी के यहाँ उसके प्रमाण पाए जाना, इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। और वही आवाज़ आज हल्ला बोल के माध्यम से युवक कांग्रेस ने उठाई है। हमारे आदरणीय विधायक और रावगढ़ के जयवर्धन सिंह जी ने इसका नेतृत्व किया है। और हम प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल महोदय से अनुरोध करते हैं कि जो घटना भीड़ के साथ घटी है आरोन में, उसकी भी पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करे, सीबीआई जांच कराए और आदिवासी भीड़ को न्याय मिले। इसमें आपसे एक बात और, जो आज जयवर्धन सिंह जी से सवाल किया गया था राघवगढ़ कांग्रेस विधायक से, जो सीधी में जो पत्रकार साथियों के ऊपर जो निर्मल जो दबाव बना के पुलिस द्वारा जो अमर्यादित कार्य किया गया है, इस विषय में कांग्रेस गुना जिले की क्यों चुप है? आपका जो प्रश्न है निश्चित रूप से मेरी अंतरात्मा को हिला रहा है। आज तक हिंदुस्तान के क्या पृथ्वी ब्रह्मांड में इस तरह की घटना नहीं हुई जो आपके यहाँ मध्य प्रदेश में सीधी जिले में घटना हुई है। और आप लोग उस अच्छी तरह से भाई चौरसिया जी भी और भाई सब इस बात को महसूस कर रहे हैं, हमारे यादव साहब और योगेंद्र जी, कि ये क्या है, ये प्रशासन है या तानाशाही गुंडागिर्दी वाला प्रशासन है? जब आप लोगों को जब न्याय नहीं मिल रहा तो आम आदमी को क्या न्याय मिलेगा? क्या कांग्रेस पालती उतरेगी पत्रकारों के सम्मान में मैदान में? और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पत्रकारों को सम्मान दिया है, हमेशा उनकी कलम को सम्मान दिया है। और आप जब भी कहेंगे कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ी है।